हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी विश्वभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दसवें अध्याय के 9वें श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। ये जो हमारी जिंदगी का अर्थ है, जो हमारे जीवन का अर्थ है, कृष्ण भक्ति, हमारे जीवन का जो अर्थ है कृष्ण भावना, हमारे जीवन का जो अर्थ है कृष्ण भजन, कृष्ण की गुणगान गाना, कृष्ण की महिमा करना, कृष्ण के बखान करना। ये एक बात ध्यान से सुनिए, ये कोई एक दिन दो दिन या एक महीना दो महीना, ये एक साल दो साल पर आधारित नहीं है। ये जिंदगी के अंत तक इसका संबंध है, जिंदगी के अंत तक। जिंदगी के अंत तक। अभी ये जो लॉकडाउन हुआ और इस लॉकडाउन में जो हमारे रूटीन प्रभावित हो गए लॉकडाउन के कारण, जैसे हमारा पहले रूटीन था मंगल आरती में आना, पहले तो ब्रह्म मुहूर्त का था, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और नाम जप करना, वो भी कहाँ आकर, मंदिर में आकर हम सब साथ नाम जप करते थे। फिर ब्रह्म मुहूर्त की कथा, फिर उसके बाद मंगल आरती के दर्शन, उसके बाद फिर 10 बजे की सत्संग। कई लोग तो फिर संध्या आरती में भी आते थे। अब हम, ये हमारा बरसों से रूटीन था, हमारा बरसों से रूटीन था। लेकिन ये 6 7 8 महीने जो लॉकडाउन रहा, मंदिर बंद रहे, उसके कारण हमारी जो रूटीन की एक आदत थी वो
बिगड़ गई। अब हमारा रूटीन क्या बन गया, घर में रहकर जप करना, घर में ही दर्शन कर लेना, घर में ही सत्संग कर लेना। और ये बरसों का रूटीन जो था हमारे 8-10 महीनों के कारण प्रभावित हो गया। अब मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 2-4 दिनों से मंदिर खुल गए हैं, लेकिन लोगों के रूटीन बन नहीं पा रहे हैं। एटलीस्ट हमें दर्शन करने तो मंगला दर्शन में आना ही चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। वो हमारा रूटीन बरसों से था। और हमें खुद को कमजोर नहीं सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं तेषाम सतत युक्त नाम, जो हमारा सतत रूटीन होना चाहिए। अब सत्संग का रूटीन आप देखिए, मैंने पूरे लॉकडाउन में भी किया। हालांकि ऑनलाइन करना मेरे लिए एक चुनौती थी, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने किया, आप सबों को टच में रखने के लिए, आप सबों के टच में रहने के लिए, पूरे परिवार के। और अभी भी मजबूरी है कि सत्संग पे अभी तक प्रतिबंध है महाराष्ट्र में। कोई धार्मिक आयोजन नहीं कर पा रहे, नहीं तो ये भी आश्रम में आरंभ हो जाए। लेकिन अब ये माया ने अपना काम करना है कि अगर हमारा रूटीन डिस्टर्ब होता है तो इस रूटीन डिस्टर्ब होने का कारण कोरोना नहीं होगा, हम माया होगी, जो हमें बरसों से सोच रही थी कि इनको कृष्ण भक्ति, इनके रूटीन से कैसे डिस्टर्ब किया जाए। प्लीज माया के चुंगल में मत आइए। अभी मंदिर खुल चुके हैं, मंदिर में आकर दर्शन कीजिए और अपना रूटीन फिर से बनाइए, क्योंकि कृष्ण गीता में स्पष्ट कर देते तेषाम सतत युक्त नाम भजताम तेषाम सतत युक्त नाम। जो लॉकडाउन में बीच में कह रहे थे हम मंदिर के बिना नहीं रह पा रहे, मंदिर के बिना नहीं रह पा रहे, लो मंदिर खुल गया। अब हम राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करने के बिना नहीं रह पा रहे, लो अब राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन आ गए, आ जाओ। लेकिन जैसे रोज मैं कहता हूं मास्क लगा के आना है, क्योंकि इस समय तक भी अभी कोरोना गया नहीं है। लापरवाही कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर कृष्ण की अमानत है, हमारा शरीर कृष्ण की अमानत है। और हमें कृष्ण के लिए इस शरीर को स्वस्थ रखना है, ताकि हम सेवा भजन भक्ति अच्छे से कर सके। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई मरने से डर रहे हैं कि हमें मर जाएंगे, नहीं, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा जीवित रहना है, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए, सत्संग करने के लिए, और उसके लिए स्वस्थ जीवन चाहिए। और स्वस्थ जीने के लिए इन दिनों जो कोरोना का महामारी चल रही है उसमें मास्क लगाना अनिवार्य है। ये देखिए, मैं इस समय कोई सत्संग या प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, अपने परिवार के साथ अपने दिल की बातें बांट रहा हूँ, क्योंकि हम ये सब आश्रम में नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन, और जो आप सुन रहे हो, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है, आश्रम के लोग ऐसे होंगे जो जो फेसबुक पे नहीं आते होंगे, तो प्लीज आप उन तक मैसेज कन्वे कीजिए जो सुन रहे हो। ये भी प्रचार है कि उनको कहिए आश्रम में दर्शन करने आए, अपना रूटीन फिर से बनाइए, सुबह में मंगला के दर्शन करने आइए, श्रृंगार के दर्शन करने आइए। वृंदावन चंद्र प्रतीक्षा में है आप सबों की, आप श्रृंगार का दर्शन कीजिए, शयन का दर्शन कीजिए, संध्या। परिवार की, अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करते हुए, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हुए भगवान की सेवा करते थे। अभी भी हमें अपने परिवार की, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हुए ये सारा रूटीन बनाना है।
मैं उम्मीद करता हूँ आप सबों से कि कृष्ण की वाणी तेषाम सतत युक्ता नाम, जो नित्य सतत है। हाँ, यहाँ पर भी एक श्लोक मेरे सामने 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, मत चित्ता मत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्त च माम नित्य नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते, एक दूसरे को बोध देते, एक दूसरे को कथा सुनाते, एक दूसरे को संदेश देते हैं मेरा, और मेरे विषय बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। तो हमें कृष्ण के विषय बातें करनी है, क्योंकि कृष्ण ही तो है हमारे जीवन का लक्ष्य। आप समझिए, कृष्ण ही है हमारे जीवन का लक्ष्य, और ये लक्ष्य बिल्कुल भूलना नहीं है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना है और लक्ष्य पे ही चलना है। हमारा लक्ष्य पे पूरा ध्यान है और हमारा लक्ष्य कृष्ण है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब सावधानी पूर्वक अपने पारिवारिक और घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए कृष्ण भक्ति में अग्रसर रहोगे और राधा वृंदावन चंद्र के नित्य दर्शन का जो नियम था उस नियम पर चलते हुए अपना जीवन बिताओगे, ताकि हमारा जीवन नित्य कृष्णमय बना रहे, नित्य भजनमय बना रहे, नित्य सत्संगमय बना रहे। ये मैं बाहर के शहरों के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो भी आज मैंने बात की ये उल्लासनगर वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जिनके लिए राधा वृंदावन चंद्र वृंदावन से आए हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। बाहर के शहर वाले तो उम्मीद करता हूँ अपने अपने शहरों में अपने ठाकुरों की सेवा कर रहे होंगे, लेकिन हम सबों के ठाकुर तो राधा वृंदावन चंद्र है, उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ उल्लासनगर वाले हमारे कृष्ण भक्त परिवार के सदस्य इस बात को समझेंगे। धन्यवाद। मेरा ठाकुर आप सबों को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आप सब कृष्णमय बने रहो, कृष्ण भजनमय बने रहो, आपका जीवन कृष्णमय हो, आपका पूरा जीवन कृष्ण के लिए समर्पित हो। भगवान आपको हर जिम्मेदारी में सफल करे, हर परीक्षा में सफल करे, मेरी पूरी उम्मीद है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे ठाकुर से, आप सबों को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, खुश रहो और भजन करते रहो कार्तिक महीने में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।